हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2026 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सबको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ कर 45 को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम से ज्वाइन करो। टेलीग्राम से पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से ज्वाइन करके रखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और समझिए। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ जो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है? दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है? ठीक है, कितने काले बटन कमीज है? ठीक है, तो देखिए, जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो क्या है? कमीज है। जो आपका सर्कल है, वृत्त है, वो आपका काला है। और जो आपका बटन है, वो आपका आयत वर्ग है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कितने काले बटन कमीज है। ठीक है, काले बटन कमीज तीनों में आना चाहिए ना। देखिए, जो 19 है, वर्ग में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपका 19 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों आकृतियों में केवल संख्या 19 विद्यमान है। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, 32वां प्रश्न क्या दिया गया है? अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 2:1 है। ठीक है, क्लियर है। तथा उनकी वर्तमान आयु का योग आपका 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद अमन की आयु वर्षों में कितनी होगी? ठीक है, चलिए, अमन तथा अंकित की आयु का अनुपात 2:1 दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो माना अमन की आयु जो दी गई है कितनी है? 2x वर्ष है। ठीक है, तथा अंकित की आयु आपकी हो जाएगी 100 वर्ष। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तब इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 2x + x इक्वल टू कितना दिया गया? 72 वर्ष। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x हो जाएगा 72। एक्स इधर रहेगा, 72 ÷ 3। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 वर्ष। ठीक है, तो ये किसकी आएगी? ये तो अंकित की आ गई। ठीक है, ये तो अंकित की आ गई। कितनी? 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष जो है अंकित की आयु होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसकी हमने रखी थी? अंकित की रखी थी। तब अमन की निकालेंगे। अमन की वर्तमान आयु निकालने के लिए 2 × 24 करेंगे, 48 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद अमन की आयु वर्षों में कितनी हो जाएगी? अब इसमें 6 वर्ष बाद जाएंगे। ठीक है, तथा 6 वर्ष बाद अमन की आयु 48 + 6 हो जाएगा 54 वर्ष। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अब आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 33। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टर्म को टाई द शूज लिखा जाता है। कॉलर फोर्ड को आपका शूज ऑफ लेदर लिखा जाता है। लोड इन लॉट को लेदर एंड रैगजीन लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में
ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है चलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। पहला है आपका हिट का टोन। इसको लिखा गया है आपका टाई द शूज, ठीक है। इसको लिखा गया है टाई द शूज, ठीक है। उसके बाद है कालो फोर्ड। इसको लिखा गया है कालो फोर्ड को शूज ऑफ लेदर, ठीक है। इसको लिखा गया है शूज ऑफ एल लेदर, ठीक है। चलिए लोट इन लॉट को आपका लेदर एंड वैक्सिंग लिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या बोला है। ऑफ का कोड किस ऑफ का कोड क्या है, ऑफ हमारे यहाँ पे, ऑफ के साथ यहाँ पे क्या है, शूज है। शूज हमारे यहाँ पे है, शूज हमारे यहाँ पे, ठीक है। और लेदर है, ठीक है। तो शूज हमारे यहाँ पे, शूज हमारे यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे दो, पहले पहले और दूसरे में देखते हैं कौन कौन सा वर्ड जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पहले में अगर देखा जाएगा साथियों, तो का और का कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि का जो कोड हो जाएगा, शूज का कोड हो जाएगा, शूज से शूज कस जाएगा, अब बचा लेदर। लेदर यहाँ पे है, लेदर यहाँ पे है। तो कौन कौन से कॉमन हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए येलो आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि लेदर का कोड हो जाएगा येल्ले येल्ले। अब यहाँ पे सिर्फ बचा है एफ4डी। तो एफ4डी के लिए यहाँ पे बच जाएगा आपका ऑफ, ओ एफ। तो एफ4डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 34वां प्रश्न क्या दिया गया है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जानवर, तेंदुआ, शेर। तेंदुआ और शेर दोनों के दोनों ही जानवर है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। जो बाहर वाला वृत्त है वो क्या हो जाएगा, एक जानवर हो जाएगा, और एक अंदर हो जाएगा आपका तेंदुआ, और एक अंदर आपका हो जाएगा साथियों शेर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 35 35वां प्रश्न। तेंदुआ शेर से अलग है परंतु दोनों ही जो है जानवर है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। रितिका का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध, रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, ठीक है। रितिका यहाँ पे होगी सपोज, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए क्या कहती है कि वो मेरे दादा, ठीक है। रितिका के दादा, ठीक है, रितिका के दादा, और मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, ठीक है। दादाजी के एकमात्र पुत्र जो है रितिका के पिता हो जाएंगे, ठीक है। रितिका के पिता हो जाएंगे, पुत्र का पुत्र है, ठीक है, पुत्र का पुत्र है, ठीक है। यानी कि ये जो है इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो रितिका उस व्यक्ति की क्या है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। रितिका ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि वो जो है, ये जो व्यक्ति है वो मेरे दादाजी, ठीक है, रितिका के दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो रितिका के दादाजी का पुत्र जो है रितिका के पिता हो जाएंगे, और पिता का पुत्र आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहन का संबंध हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए
अगला प्रश्न है आपका 36वां प्रश्न। उत्तर दिएगा। चार पुस्तकों में पुस्तक एक पुस्तक दो से दो गुनी भारी है, ठीक है। पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार से आधा है। पुस्तक चार का भार जो है पुस्तक दो की तुलना में जो है 60 ग्राम अधिक है, ठीक है। लेकिन पुस्तक एक की तुलना में 60 ग्राम कम है। कौन सी पुस्तक सबसे भारी है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये देखना है। चलिए। पुस्तक एक पुस्तक दो से दो गुनी भारी है, ठीक है। मतलब पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार का आधा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चार पुस्तकें दी गई है, तो मानना यहाँ पे क्या देगा है? पुस्तक एक पुस्तक दो से दो गुनी भारी है। पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार के आधा है, ठीक है। पुस्तक चार का भाग जो है पुस्तक दो की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। लेकिन पुस्तक एक की तुलना में 60 ग्राम कम है, तो कौन सी पुस्तक जो है सबसे भारी यहाँ पे। माना पुस्तक तीन का वजन हम निकालते हैं, ठीक है। माना पुस्तक तीन का वजन आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है। तथा पुस्तक दो का वजन पुस्तक दो का वजन जो है पुस्तक तीन का वजन जो है पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार का आधा है, ठीक है। आधा है यानी कि पुस्तक दो कितनी हो जाएगी, दो एक्स हो जाएगी, ठीक है। दो एक्स का आधा कितना हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। तो पुस्तक तीन का भार आपका एक एक्स आ गया, ठीक है। और पुस्तक दो का वजन आ गया दो एक्स, ठीक है। तब पुस्तक एक का वजन, तो पुस्तक एक का वजन कितना हो जाएगा। पुस्तक एक जो है पुस्तक दो से दो गुनी भारी है, ठीक है। पुस्तक एक जो है पुस्तक दो से दो गुनी भारी यानी कि 4 एक्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब पुस्तक चार का वजन निकालते हैं, पुस्तक चार का भार, ठीक है। पुस्तक चार का भार या वजन, ठीक है। भार बोल सकते हैं या तो वजन बोल सकते हैं। वजन जो है क्या बोला है, पुस्तक चार का भार जो है पुस्तक दो की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। पुस्तक दो की तुलना में 60 ग्राम अधिक है। और लेकिन पुस्तक एक की तुलना में कितना है, 60 ग्राम कम है। पुस्तक एक की तुलना में कितनी है, 60 ग्राम कम है, ठीक है। क्लियर सभी को। अब देखिए 4 एक्स माइनस दो एक्स, ठीक है। यहाँ पे 60 + 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 एक्स हो जाएगा। ये आपका 120 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 60, ठीक है। एक्स की वैल्यू किसकी थी, पुस्तक तीन की थी। यानी कि पुस्तक तीन का वजन हमें मिल गया। पुस्तक तीन का वजन हमारा आ गया 60 ग्राम, ठीक है। पुस्तक तीन का वजन हमारा आ गया 7 ग्राम। तो पुस्तक दो का वजन भी हमें मिल जाएगा। पुस्तक दो का वजन कितना था, 2 एक्स था ना। तो 2 × 60 करेंगे 120 ग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। उसका पुस्तक चार का वजन निकालेंगे, ठीक है। पुस्तक चार का वजन निकालेंगे, ठीक है। पुस्तक चार का वजन 2 एक्स + 60 ग्राम था, ठीक है। पुस्तक दो की तुलना में कितना था, 60 अधिक था ना। तो 2 एक्स यानी कि आपका 120 + 60 हो जाएगा साथी, वो 180। क्लियर है। अब पुस्तक एक का वजन निकालते हैं, ठीक है। पुस्तक एक का वजन कितना था, 4 एक्स था। तो
एक्स की वैल्यू 6 चौको 24 240 होगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है, हमें पूछा है कौन सी पुस्तक सबसे भारी है। तो सबसे भारी पुस्तक आपकी पुस्तक एक आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे भारी पुस्तक हमारी हो जाएगी पुस्तक एक। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा आप लोग। चलिए, समझ गए। चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। आपका है 37 37 नंबर। देखिए, एक विशेष कोड भाषा में मास्टर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, तथा स्टैम्प को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक। तो इसी कोड भाषा में पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या देगा पहले, MAS TER, मास्टर को, एम को 6, ए को 8, एस को 2, टी को 1, ई को 4 और आर को 5 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार STAMP, यस को इसने 2, टी को इसने वापस 1, ए को इसने वापस 8 लिखा है, एम को इसने वापस 6 लिखा है, और पी को इसने 9 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार PASTE देखेंगे, ठीक है। पी को इसने 9 लिखा है, 9। ए को इसने क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8। यस को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 कर देंगे। टी को इसने क्या लिखा था, 1 लिखा था, 1 कर देंगे। उसके बाद ई बचा है, तो ई को इसने लिखा है 4, तो 4 लिख देंगे। क्या आ जाएगा, 98214, 98214। ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। कॉपी कट का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है फ्री का 2 नंबर आप सभी को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अब आते हैं, आपका अगला प्रश्न है 38 38 नंबर। देखिए, आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है, ठीक है। कितने गत्ते के डिब्बे, गत्ता हमारा जो है त्रिभुज है, वृत्त हमारा डिब्बा है, और आयत जो है हमारा सफेद है। तो कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है, ठीक है। तो जो सफेद नहीं है, जो सफेद नहीं है, और गत्ते हैं और डिब्बे हैं, ठीक है? कितने गत्ते के डिब्बे हैं, कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है, जो सफेद नहीं है। तो 12 हमारा आंसर आएगा शायद यहाँ पे। एक मिनट रुक जाइए। कितने गट्टे के डिब्बे हैं, ठीक है, कितने गट्टे के डिब्बे हैं जो कि सफेद नहीं। अच्छा, जो आयत के बाहर आएगा उससे बात करेंगे, और जो वृत्त में आएगा और जो डिब्बे में आएगा, मतलब जो वृत्त में आएगा जो त्रिभुज में आएगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर 12 को देखें तो 12 सिर्फ गत्ता है, ठीक है, या किसी के अंदर सिर्फ त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि डिब्बे और गत्ते में आना चाहिए, आयत के बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमारे सिर्फ यहाँ पे 6 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए, आकृति में आपका हो जाएगा 6 संख्या। गट्टे के डिब्बे जो सफेद नहीं है, त्रिभुज तथा वृत्त में निहित संख्या जो आयत के बाहर हो, ठीक है। ऐसी संख्या हमारी जो है सिर्फ 6 है यहाँ पे, ठीक है। जो आयत वाले हैं सबको काट दीजिए, हमें वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। जो सिंगल वाले हैं उनको भी काट दो, तो सिर्फ बचेगा हमारे यहाँ पे 6। अगला प्रश्न देखेंगे आपको 39 नंबर। पी के का पिता है, ठीक है। चलिए, पी जो है के का पिता बोला है, ठीक। क्लियर, इतना हो गया। जे एक्स की भतीजी है, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। आर जे की माँ है, ठीक है, इसको भी रहने दिए। के जो है एक्स का भाई, ठीक है। के एक्स का भाई है, ठीक है। एक्स आ गया, एक्स जे की भतीजी है, ठीक है। और यहाँ पे भी आर बाकी है। भतीजी का संबंध आ रहा है, तो भतीजी एक संख्या हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जे आ रही है, ठीक है। आर जे की माँ है, ठीक है। आर जो है ये इसकी भतीजी थी, भतीजी थी,
ठीक है, आज ए की माँ हो गई, ठीक है, ये माँ हो गई। तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, के और आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। पी के केवल दो बच्चे हैं, ठीक है। पी के केवल दो बच्चे हैं। एक तो ये हो गया के, और एक हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स आर की साली है। एक्स जो है आर की साली है। गलत। ठीक है, साली वाला संबंध नहीं होगा, भाभी वाले संबंध होगा। एक्स के का भाई है। एक्स जो है के का भाई हो सकता है। अच्छा। हाँ, एक्स के का भाई है, ऑप्शन नंबर हमारा। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये भी संबंध हमारा क्लियर नहीं है। एक्स जो है के का भाई है, ये हमारा क्लियर नहीं है। एक्स जो है के का भाई है। के जो है एक्स का भाई है। के जो है एक्स का भाई है, इतना समझ रखिए, ठीक है। के जो है एक्स का भाई है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा के का हमारा, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ये आपस में क्या है हमें नहीं बताया, के और आर का संबंध नहीं दिया गया। जे जो है आ आर की पुत्री, यानी कि आर जो है जे की माँ है, ठीक है, इतना बोला गया है। यानी कि एक्स जो है के का भाई है, ये भी हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। ये भी कथन में नहीं कहा गया है। के जो है एक्स का भाई है, इतना क्लियर कहा गया। एक्स क्या है इसके बारे में नहीं बताया गया। एक्स के का भाई है, ये हमें क्लियर नहीं है। पी एक्स का पिता है। पी जो है एक्स का पिता है, क्योंकि अगर ये इसका भाई है, ठीक है, के का पिता हमारा पी है, और एक्स जो है के का भाई है, यानी कि इन दोनों की दोनों जो है पी की संतान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, पी एक्स का पिता है, ये ज्यादा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये मोसा वाला संबंध हमारे यहाँ पे गलत दिया गया, ठीक है। चलिए, पी के और एक्स का पिता है, ये हमारा सही है, ठीक है। रोहित, रोहन और रानी, तीन दोस्त जो है प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, ठीक है। कतार स्टार्ट होती है, वो आरंभ से जो है 9वीं जगह पर खड़ा है, ठीक है। 9वीं स्थान पर कौन है? हमारा जो है रोहित है, ठीक है। रानी अंत से 14वीं है, ठीक है, रानी अंत से जो है 14वीं है, ठीक है। रोहन और रानी के बीच में चार छात्र हैं, ठीक है, रोहन और रानी के बीच में चार छात्र हैं। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चार के बाद हमारा कौन है? रोहन है। अब हमें बताना है यहाँ पे, और रोहन और रोहित के बीच में पांच छात्र हैं, ठीक है, रोहन और रोहित के बीच में पांच छात्र हैं। रोहन और रोहित यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, इनके बीच में पांच छात्र हैं, ठीक है। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है, तो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या हो जाएगा? कतार के अंत से पीछे से कितने स्थान पर है? अगर रानी जो है आरंभ से 20वीं स्थान पर है। अच्छा, रानी आरंभ से 20वीं स्थान पर है, तो 9वें पे तो रोहित आरंभ से खुद है, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि रानी जो है आरंभ से 20वें स्थान पर आ रही है, ठीक है। तो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या हो जाएगा? कतार के अंत से रोहन का स्थान, कतार के अंत से रोहन का स्थान अगर देखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 14 तो पहले दिया गया है, ठीक है। 14 पहले ही दिया गया है। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। 19वें स्थान पर हमारा जो है रोहन आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया, पर राइट आंसर होगा। देखिए, रानी पीछे से जो है 14वें स्थान पर है, ठीक है। तो उसके पीछे उन दोनों के बीच में और कितने छात्र हैं? चार छात्र हैं, ठीक है। उसके एक और आगे जो है हमारा रोहन खड़ा है, तो हमारा हो जाएगा साथी 19वां स्थान है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लेंगे, इंस्टाग्राम पे पूछ लेंगे, कहीं पे भी आप हमें आके मैसेज कर देंगे, डीएम कर देंगे, आपको उसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।